हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विशाल। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ चैनल और न्यूज़ चैनल के एंकरों के बारे में। पहले ज़माने में जब एक ही चैनल था दूरदर्शन, तब उसमें एक या दो बार एक आधे घंटे या एक घंटे की न्यूज़ आती थी। उसमें छोटी सी खबर बताते थे, पर वह जानकारी हम सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे एक आध बात, एक उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक पुल दिया। इतनी सी खबर होती थी। पर आज अगर वही न्यूज़ अगर आज के चैनलों के एंकर अगर बताने लगे तो उस पर वो 3 या 4 शो बना ही देंगे। उनमें वो डिबेट भी कर सकते हैं। डिबेट में एक सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता आएंगे, एक विपक्ष की तरफ से एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सामाजिक विश्लेषक, और उनकी बहसें होंगी कि आखिर पंतप्रधान ने उस देश के पंतप्रधान या राष्ट्राध्यक्षों को क्यों फूल दिया। तो सरकारी जो प्रवक्ता होंगे, जो सरकार का प्रवक्ता होगा, वो कहेगा कि सिर्फ फूल नहीं दिया, फूल गुलाब का दिया, वो भी लाल कलर का दिया, क्योंकि लाल कलर यह शांति का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है। यह कहकर आपको उलझाएगा। विपक्ष कहेगा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, हम हमारे देश का जो असली मुद्दे हैं उनको छोड़कर हम इस बात पर क्यों बहस करते। फिर अगर आपको बहस करनी नहीं थी तो उस चैनल पे जाना ही क्यों। राजनीतिक विश्लेषक और भी अलग तरीके से उस बात को कहेंगे। आपको बताया जाएगा कि इस चीज़ से आपकी पूरे विश्व में एक अलग छवि बन रही है। हमारे पंतप्रधान आपको विश्व में सबसे आगे ले जा रहे हैं। एक गुलाब के फूल के कारण हम विश्व में सबसे आगे जा रहे हैं। ये बात हमको भी अच्छी लगने लगी। आज वही पत्रकार आपको ऐसे उलझा रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। तो पत्रकारों के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, आपको अगर अच्छे लगे तो देखिए। पत्रकारिता के नाम पर क्या चला रहे हैं, पत्रकारिता के नाम पे क्या चला रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर क्या चला रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उस बात पर भी कुछ लोग अपना पेट भर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर क्या चला रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और उस बात पर कुछ लोग अपना पेट भर रहे हैं। देयर इज़ नो पंगा, देयर इज़ नो पंगा, सब कुछ चल रहा है चंगा। ऐसी तो बात हो रही है। पत्रकारिता कार्टून नेटवर्क के टॉम एंड जेरी को भी आज मात दे रही है। पत्रकारों को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने उनकी कुछ भिन्न प्रकार के सबको अलग अलग विभागों में, खेमों में मैंने बांटा। तो देखिए, मैं किसी पत्रकार या किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा। आप वैसे बहुत समझदार हैं, आप स्वयं ही तय कीजिए कि किस पत्रकार की बात हो रही है। एक नंबर पे आते हैं तथाकथित देशभक्त पत्रकार, या कहिए चिल्लाने वाले, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाले पत्रकार। उनके न्यूज़ चैनलों पर आपको हमेशा जो डिबेट या बहसें होती है, उनमें हमेशा चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाना, या किसी व्यक्ति को अगर वहाँ पे बुला है तो उसे बोलने ना देना, ये पत्रकार ही खुद ही अपने मन से अपनी पत्रकारिता करता जाता है। दूसरे प्रकार के न्यूज़ चैनल है, दूसरे प्रकार का न्यूज़ चैनल है इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल। उस चैनल का नाम हमारे देश के नाम से ही जुड़ा होता है, और उसमें हमारे देश को छोड़कर बाकी देशों की ही बात की जाती है। ऐसा लगता है कि तीसरा महायुद्ध शुरू हो गया, ऐसा ये चैनल में बताते हैं। कोई चैनल तो इतने खतरनाक हो चुके हैं कि जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है, वो अगर उनको 2 दिन या 3 दिन दिखा नहीं तो उसके बारे में वो खबर भी चला देते हैं कि शायद वो अब नहीं रहा। ऐसे पत्रकार हमारे देश में हो रहे हैं। कुछ पत्रकार तो इतने खतरनाक है कि वो झूठ बोलने से भी नहीं कतराते। तो 3 नंबर की कैटेगरी हमारी झूठा पत्रकार। आप कहेंगे कि पत्रकार कैसे झूठा हो सकता है, तो कुछ उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े पत्रकार ने बहुत बड़ी बात कही थी
कि 2000 का जो बड़ा नोट है उसमें एक चिप है और उस चिप के बारे में उसने पूरा एक शो कर दिया। आप यकीन मानिए कि अगर वो बात सच नहीं थी तो उसके पास इतना डाटा कहाँ से आया। अच्छा हुआ अगले दिन वित्त मंत्रालय से खबर आई कि 2000 के नोट में कोई चिप नहीं था। तो आज हम ये सोच सकते हैं कि ऐसी कितनी झूठी खबरें उस चैनल के प्रवक्ता या अन्य चैनल के जो पत्रकार है उन्होंने हम तक पहुंचाई होगी। आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप यह सोच के चलिए कि न्यूज़ चैनल आज सिर्फ मनोरंजन के लिए बना है। आपको उससे कुछ ज्ञान मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है मेरी बात गलत है, आपको उससे ज्ञान मिलता है, तो मेरा यह मानना है कि आप पुरुष नहीं हैं बल्कि आप एक महापुरुष हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ज्ञान नहीं दे रहे फिर भी आप वहाँ से ज्ञान ले रहे हैं। ये तो किसी महापुरुष की ही निशानी है। तीसरे नंबर के पत्रकार है ऐतिहासिक पत्रकारिता। ऐतिहासिक पत्रकारिता मतलब इतिहास के किसी मुद्दे को उठा देते हैं और उस पर लंबी चौड़ी बहसें होती है। उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे एक घंटे में हर प्रकार का जो विश्लेषक होता है आपको ऐसी बात बताएगा जो शायद सच भी नहीं है। चौथे नंबर के पत्रकार है पौराणिक पत्रकार, जो पौराणिक चीज़ों को आपको बताएंगे और वो सच है ऐसा आपको दिखाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, क्योंकि इतना बड़े न्यूज़ चैनल ने ये बताया। पर आप अगर उस चैनल को देखेंगे तो उसमें उस बात की सच्चाई कहीं पे भी नहीं दिखेगी जो उनका टाइटल होगा। तो आप ऐसे चैनल को देखते समय भी ध्यान दीजिए कि और आखिर तक देखिए कि सच में वो चीज़ है या नहीं है। 6 नंबर का पत्रकार है दंगाई पत्रकार। दंगाई पत्रकार वो पत्रकार है जो असली मुद्दों को छोड़कर आपको दूसरे मुद्दों में भटकाएगा और आपको इतना भ्रमित कर देगा कि आप दूसरों को एक शक की नज़र से देखेंगे। आपके मन में दूसरों के खिलाफ घृणा पैदा हो जाएगी। ऐसे पत्रकारों से हम सबको बचकर रहना चाहिए। 7 नंबर का पत्रकार है धार्मिक पत्रकार। वो आपको धर्म की ऐसी बातें बताएगा जो शायद किसी धार्मिक किताब में है ही नहीं। आपको धर्म के नाम पर आपको भड़काएगा, आपसे ऐसे काम करवाएगा जिससे समाज का कभी भला नहीं हो सकेगा। 8 नंबर का पत्रकार है सरकारी पत्रकार। शायद ये पत्रकार नहीं, सारे पत्रकार अब सरकारी पत्रकार हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई आपको बोलते हुए नज़र नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो हमारे देश के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गिरती जीडीपी, इस पर आपको चर्चा करते हुए पत्रकार मिलते थे। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो असली मुद्दों को उठाते हैं, पर उनमें से बहुत से पत्रकारों को तो अब न्यूज़ चैनल ने खुद से ही निकाल दिया है, तो इस बात पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में बात अगर की जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पत्रकारिता हमारे देश में ज़्यादा हो रही है, जिसमें बड़ी बड़ी टैगलाइन दी जाती है जो आपको जो भोजपुरी सिनेमा होती है या अन्य सिनेमा होते हैं उनकी टैगलाइन की जैसे दिखती है। उस पत्रकारिता से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि उस पत्रकारिता में न्यूज़ से ज़्यादा सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ यही वर्ड आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें जो पत्रकारिता होती है वो पत्रकारिता देखने के लायक भी नहीं होती है। आखिर में जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, आप कहेंगे न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए। न्यूज़ चैनल बिल्कुल देखना चाहिए, पर उसमें से क्या सच है क्या झूठ है ये आपको तय करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, शायद आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाए। अभी हाल ही के दिनों में एक डिबेट शो में एक मुद्दे पे बहस चल रही थी। बहस के दौरान एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो काफ़ी मतलब माने जाने वाले प्रवक्ता थे, जिनकी डिबेटें मैंने अक्सर देखी है। उनके पास तर्क बहुत अच्छे होते थे।
तो उस डिबेट में ऐसा क्या हुआ जिसका उनको सदमा पहुंचा और डिबेट के दौरान या डिबेट के थोड़े बाद वो हार्ट अटैक से मर गए। तो ऐसी पत्रकारिता हो रही है जिसके कारण कोई आदमी अपनी जान गंवा देता है। ऐसी पत्रकारिता को हम हमारे देश का भविष्य कैसे कह सकते हैं। देश की आज़ादी में पत्रकारों का जितना योगदान है शायद किसी और का नहीं होगा। इसीलिए लगभग हर नेता ने अपनी अपनी पत्रिका निकाली थी, जिसके कारण वो अपना जो सामाजिक आंदोलन था या क्रांतिकारी आंदोलन था वो बढ़ाते थे, पर आज उसे ख़त्म कर दिया गया। आज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस न्यूज़ चैनल से आपको या आपके समाज को या हम सबको या अपने देश को कुछ मजबूती मिलेगी या कुछ ज्ञान मिलेगा। अगर आपको ये बात झूठी लगती है तो आप शायद पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गए हैं। अगर आपको ये बात सच लग रही है तो धन्य हैं आप। और मैं किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता था, पर ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये फ़ोटो में मैंने जब देखी मुझे भी बहुत हँसा आई। एक एस्ट्रोनॉट की मतलब एस्ट्रोनॉट का एक शो चल रहा था, मतलब उन्हें दिखाना था कि वो क्या फीलिंग लेते हैं। तो इस पत्रकार ने हद कर दी। इसने क्या किया कि इसके एस्ट्रोनॉट की फीलिंग लेने के लिए एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ ऐसा सोचकर एक वार्निश कलर का रेनकोट पहन लिया और ऊपर से जो हेलमेट चाहिए उस हेलमेट के नाम पर इसने लेडीज़ हेलमेट पहन लिया। आप ये सोचिए ये पत्रकार क्या जताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला वाला वीडियो में शायद न्यूज़ चैनल या जो सोशल मीडिया है उस पर बनाऊँ। तो अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आपको माफ़ी मांगने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अगर लगे तो माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।